अच्छा, वजाइनल टाइटनिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या आफ्टर डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी खास तौर पे उसमें भी, और इवन ड्यूरिंग के लास्ट, ये जो प्रेगनेंसी के लास्ट डेज होते हैं उसमें, क्योंकि आपका देखा आपने बच्चा बिल्कुल लोअर पार्ट में आपका आ चुका होता है जी बेबी, जी जी, तो उसकी वजन रहता है आपके यूट्रस एग्जैक्टली के ऊपर, बोझ रहता है उसका। बहुत ज़्यादा। अक्सर ऐसे खवातीन को मैंने सुना भी है, और करीब के कुछ लोग भी हैं जिन्होंने बताया कि यूट्रस नीचे की तरफ को आ जाता है, मतलब इतना नीचे कि आप जब आफ्टर यूरिन वॉश भी करें तो आप उसको फील कर सकते हैं कि आपकी हेड कोई नीचे आया हुआ है। हेड नीचे बिल्कुल आपका एज पे आया होता है बिल्कुल। तो उसमें वो वापस क्या कभी फिक्स हो सकता है, या उसकी कोई ऑपरेशन होता है, कोई सर्जरी होती है? देखिए, असल में जो इसकी एनाटमी है ना, वो ये नहीं है कि जो जिस पार्ट से मियाँ बीवी आपस में मिलते हैं ना, वो पार्ट जो है वो बिल्कुल ऐसे नीचे होता है, ठीक है, उसका बेबी से कोई इतना ताल्लुक नहीं होता। अब ये वजाइनल कैनाल होती है आपकी, इसके ऊपर, इसके अंदर एक जैसे एक वो बॉटल नहीं होती जिससे हम वार्मिंग करते हैं, यूट्रस बिल्कुल उस तरह होती है, और उसका नीचे से एक मुंह होता है, उस मुंह को हम सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये एक पानी वाली बॉटल है जिससे हम, जिसमें गर्म पानी डाल के हम टकोर करते हैं, उसका ये मुंह है, और उसके बाहर एक कनाल होती है जहाँ से मियाँ बीवी आपस में इंटरकोर्स करते हैं। अब जब हम बेबी नीचे आ रहा होता है तो वो जो यूट्रस पानी वाली बोतल का जो मुंह है एक्चुअली में वो खुल रहा होता है। अब जब आप मेरे पास वजाइनल टाइटनिंग के लिए आती हैं तो हम यूट्रस के साथ कुछ नहीं कर रहे होते, एक्चुअली में तो टक लगता है, जो हम एपिजियोटमी करते हैं, वो ये वाली कनाल जब बच्चा यहाँ तक आ चुका होता है, जब सर के बाल नज़र आ रहे होते हैं तो वो यूं खुल रहा होता है, ठीक है। तो इसको हम काटते हैं यहाँ से, कनाल को, ठीक है। अब ये जो कनाल है कटने के बाद, स्टिचेस के बाद, और जो इसमें पूरी यूट्रस उतरी थी नीचे टू गिव द बेबी, तो वो उसको हमने टाइटन अप करना होता है। यूट्रस का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो वो जो नीचे है वो कनाल है या वो यूट्रस ही है? वो यूट्रस खुद आती है ना नीचे, बाद में वो नीचे वो रह गया? बाद में फिर ऊपर चली जाती है इन 40 डेज, जैसे हम छिला कहते हैं, फर्स्ट 6 वीक्स। उसमें आपको, जब आप बच्चे को दूध पिलाती हैं, आपको कॉन्ट्रैक्शंस फील होती हैं यहाँ नीचे, एंड विद एवरी बेबी की सकिंग के साथ वो यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रही होती है, यानी यूट्रस इतने बड़े साइज पे आ जाती है और वापस फिर इतने साइज पे जाती है, प्री कंसेप्शन वाले साइज पे। तो यूट्रस का बुनियादी तौर पे रोल है, प्रोलैप्स होता है यूट्रस का 50s 55 में। औरतें नहीं कहती हमारी नाफ गिरी हुई है, हमारी कमर में दर्द रहती है, हम मसाज करवाते हैं तो यूट्रस उठाते हैं, वो एक अलग इंडिकेशन है, वो एक अलग चैप्टर है, उसके लिए अलग सर्जरी हम करते हैं गायनी की, एंटीरियर पोस्टीरियर रिपेयर कहते हैं उसको। लेकिन ये जो प्रोसीजर है, यानी वजाइनल कैनाल की जो लैक्सिसिटी है, यानी हस्बैंड्स की ये शिकायत होती है क्लिनिक में कि जी हमें ऐसे लगता है कि हम बहरा अरब में चले गए हैं, यू नो देयर इज़ नथिंग देयर, देयर इज़ नथिंग टू फील। तो फिर आपने क्या करना है, वो जो सर बच्चे का यूं आया था, अब हमने इस कनाल को टाइट करना है, ठीक है। अब इसके लिए हाइफू भी आ रहा है लेटेस्ट, अभी आगे जो नेक्स्ट हाइफू आ रहा है उसके अंदर यही टाइटनिंग वाला प्रोब आ रहा है, जो हम वजाइना में रखेंगे और टाइटनिंग होगी मसल की। इस वक्त तक हमारे पास लेज़र है। अब लेज़र, ख़वातीन कहती हैं हमें जी एक सेशन की प्राइस फटाफट बता दें फ़ोन पे, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ऐसा इंसान हूँ कि मैं किसी के साथ ज़्यादती नहीं कर सकती, मैं किसी के साथ झूठ नहीं बोल सकती। मैं उनसे कहती हूँ कि आपका फर्स्ट एग्जामिनेशन फ्री है, ऑब्वियसली आप आएंगे, मैं आपको आधा घंटा दूंगी, मसला तो मुझे हो रहा है ना, मैं तो सेशन बोल के जान छुड़ा सकती हूँ। आप आएंगी, मैं आपका परवजाइनल चेकअप करूँगी, मैं देखूँगी कि लैक्सिसिटी कितनी है। कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा लैक्सिसिटी होती है कि उनकी सर्जिकल रिपेयर ही इज़ द सोल्यूशन, लेकिन कुछ लोगों की इतनी होती है नॉर्मली, जो अपनी केयर करते हैं, वेट कंट्रोल में रखते हैं। और देखिए, अब बाज़ औक़ात कोई मेरी जगह और हो, अब इतने मोटे पेट वाली खातून आ गई मुझे वजाइना टाइट करके दें, तो मैं तो पैसे वापस कर दूँ, मैं कहूँगी आप पहले पेट अंदर करें, मैं उधर से टाँके लगाऊंगी या टाइट करूँगी तो आपके वज़न से वो वैसे ही खुल जाना है। लेकिन ये सारी बातें दे हैव टू मेक अ सेंस, अदरवाइज़ ये तो पैसे बटोरने वाली बात है ना फिर। तो जब क्लाइंट कॉल करे तो क्लाइंट को भी सोचना चाहिए कि यार डॉक्टर इतनी पेन ले रहा है, मुझे जाने में क्या प्रॉब्लम है, एंड यू शुड कम, मैं आपका वजाइनल एग्जामिनेशन करूं और मैं आपका पूरा वज़न, आपका पूरा वो देखूं, डायनामिक्स के आपका कहाँ फॉल करते हो। एंड इफ़ यू आर एन आइडियल कैंडिडेट तो मैं आपको लेज़र के लिए ले लूँगी, इफ़ यू आर एन आइडियल कैंडिडेट मैं आपको इंटीरियर वो वजाइनल रिपेयर करके हम आपको टाइटन अप कर देंगे सर्जरी के साथ।
लेकिन अगर ऊपर आपका इतना बड़ा पेट लटक रहा है तो वो आपके वेट से ही आपका सब खराब हो जाएगा। सर्जरी भी आप खुद ही करती हैं? जी। ठीक। अच्छा, जनरल एनेस्थीसिया में करती हैं? जी, जनरल एनेस्थीसिया में, जनरल एनेस्थीसिया में, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया में अक्सर लोग करते हैं और लोग कहते भी हैं मुझे आके कि जी आप लोकल में क्यों नहीं करती, कॉस्ट कम रहेगी। अच्छा मैं ये बता रही थी कि जब अच्छा इसमें डायरेक्शन होती है, आप लेट जाएं तो वो अब जो नीचे चीज आई हुई वो थोड़ी पीछे को हो जाती है आपको, लेकिन अब अपनी फिंगर से भी फील, वॉश करते टाइम, यूरिन वॉश करते हुए अपनी उंगली को जरा सा फील करें, बिल्कुल हेड के ऊपर क्यों, अगर मुंह है इसका यहाँ पे आपको कोई चीज़ फील होती है, आप उंगली से धक्का दें तो पीछे हो जाएगी, वरना बिल्कुल वो ऊपर को आई हुई है, कुछ गिरा हुआ है नीचे को, जैसे अंदर कोई गोश्त का पीस अपना जैसे कोई। अच्छा देखिए, इस पे दो बातें हो सकती हैं आपका, मैं वजाइनल एग्जामिनेशन में से कर सकती हूँ, वी कैन डू दैट, बट होता पता है क्या, वो जो आपको गोल सा कुछ फील हो रहा होता है ना अंदर, वो जो कनाल है ना हमारी ऐसी यूं, उसके अपने जब आप बच्चा डिलीवर करते हो ना, पहले नहीं था, हाँ बच्चा डिलीवर जब कर लेते हो आप वजाइनली, तो वो जो ये जो कनाल है, और एक्सरसाइजेस करने से भी होता है, अगर आप पेल्विक फ्लोर की या डायफ्राम की स्क्वाट्स या ऐसे एक्सरसाइजेस करते हैं ना, तो आपका पेल्विक फ्लोर बहुत टाइट हो जाता है। मैं अक्सर लड़कियों को कहती हूँ कि आप स्क्वाट्स करें। करती हूँ मैं। हाँ, अगर आप स्क्वाट्स करती हैं ना बहुत ज़्यादा, और बार के साथ करें और वेट के साथ करें, और इफेक्ट आता है। स्क्वाट्स करने के लिए जिम जाने की भी ज़रूरत नहीं है, ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े हो, 3 तरह के स्क्वाट हैं, बिल्कुल क्लोज हैं, मीडियम हैं, सोमो स्क्वाट्स हैं, आप 500 रोज़ कर लें, 100 रोज़ कर लें, 2 किताबें हाथ में पकड़ लें, अच्छा उससे बहुत अच्छी टाइटनिंग होती है नॉर्मल औरतों की जिनका वेट। टाइटनिंग का इशू नहीं है, हाँ मेरी वजाइनल लूज नहीं है, मुझे ये इशू है कि वो जो चीज मेरे बिल्कुल वजाइनल हेड के ऊपर आई हुई है। आई थिंक मैं वो बता रही थी आपको, अगर आप यूं करके उंगली डालें ना, तो कई लोगों के वो जो ये वाले जो टिश्यूज है, हॉलो नहीं है, वो जो टिश्यू है ना, वो इतना ज़्यादा एक्सरसाइज और पंपिंग ऑफ मसल की वजह से वो इतना कहना चाहिए वो हुआ होता है, मस्कुलर हुआ होता है कि वो आपको अंदर से फील होता है जैसे यहाँ कोई सख्त चीज़ है, गोला गोला सा, वो आपका कोई यूट्रस इतना नीचे नहीं आ सकता है। अच्छा, पाइल्स की भी आप सर्जरी करती हैं? नहीं, पायल्स की मैं नहीं करती, वो जनरल सर्जन्स करते हैं, या फिर मैं आपको रेफ़र कर सकती हूँ किसी के पास। मेरे पास नहीं है, क्रायो होती है उसकी, क्रायो उसे कहते हैं, यानी आपका वो नाइट्रोजन लगा के उसको वो क्रायो करके उसको बर्न कर देते हैं। तो इसमें यह है कि अमूमन यूट्रस और सर्विक्स के दरमियान इतनी उंगली चली जाती है, अमूमन इतना, इससे ज़्यादा होता है बल्कि, ठीक है, तो वो इतना नीचे कि आप लेट जाएं अगर, तो आपका डायरेक्शन बिल्कुल क्लियर है, फिर सब ठीक है, लेकिन अगर आप बैठे हैं, हाँ एग्जामिन करा लें, तो हो सकता है कि आपका प्रोलैप्स है। फिर देखिए ना, अगर आपको इस्तंजा करते हुए कोई चीज़ फील होती है तो इसका मतलब है आपका सेकंड डिग्री प्रोलैप्स हो रहा है। फिर उस कंडीशन में हम पेस्ट्रीज रखते हैं वजाइनल, यानी वजाइनल पेस्ट्रीज का मतलब एक रिंग मिलता है, वो हम गर्म पानी में डाल के आपके अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे फिर वो जो नीचे आपकी गिरी हुई चीज़ है वो ऊपर उठ जाती है। एंड सर्जरी ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो अक्सर लोग हम पहले पेस्ट्रीज पे ही रखते हैं लोगों को, इसे हम रिंग कहते हैं, वजाइनल रिंग कहते हैं। लेकिन जो 3rd डिग्री वजाइनल प्रोलैप्स है वो तब होता है कि जब आप इस्तिंजा करने के लिए बैठते हैं तो आपको प्रॉपर कोई चीज़ बाहर निकली हुई महसूस होती है। अच्छा, बाहर भी नहीं है, मतलब हाँ, बिल्कुल टिप पे है। हाँ बिल्कुल टिप पे है, ऐसे हाँ, जैसे शायद कुछ में लगता है बाहर ही ना आ जाए, हाँ, बिल्कुल ऊपर ही है, और नीचे आपको बोझ फील होता है हर वक्त। हाँ। तो फिर आपको चेक करवाना चाहिए। वो वजाइनल प्रोलैप्स एक बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है, डिफरेंट टॉपिक है। वो टाइटनिंग से ताल्लुक नहीं है, टाइटनिंग से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो जाएं। हाँ, वजाइनल प्रोलैप्स बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है।